मुल्क शाम की फतोहात किश्त एक फोर्थ दौर था अमीरुल मोमिनीन हज़रत सैयदुना उमर फारूक आज़म रदियल्लाहु तआला अन्हु का। हज़रत उमर फारूक रदियल्लाहु तआला अन्हु निज़ाम शरीयत और अहकाम दीन के मुकाबले में किसी की भी रियायत नहीं करते थे। आपने अपनी सल्तनत में अदलो इंसाफ का माहौल कायम फरमा दिया था। आपके मुफामलात में सख्ती से कुफारो मुशरिकीन, मुनाफिकीन व यहूदो नसारा और तमाम इस्लाम दुश्मन अनासिर बखूबी आगाह थे। शाह रूम का हरकिल बादशाह का फारूक आज़म से खौफजदा होना, इस्लाम का पुरअमन पैगाम तौहीद व रिसालत तेजी से फैलने और कसीर तादाद में लोगों के इस्लाम कबूल करने से बातिल ताकतों को अपनी फ़िक्र लाहिक हो चुकी थी। इसी वजह से फ़ौह मुसलमानों के दारुल हुकूमत मदीने मुनव्वरा और इसके अतराफ़ के इलाकों की मुकम्मल खबर रखते थे। शाह रूम हरकिल बादशाह को जब मालूम हुआ कि हज़रत सैयदुना उमर फारूक आज़म रदियल्लाहु तआला अन्हु खलीफा मुकर्रर हुए हैं तो वो बहुत खौफज़दा हुआ। उसने अरकाने सल्तनत, अरबाबे दौलत और तमाम बड़े बड़े मजहबी पेशवाओं को कनी से किसी सीन नामी जगह में जमा किया और जज्बाती तकरीर करते हुए कहने लगा, गौर से सुनो, अब वो शख्स मुसलमानों का खलीफा मुकर्रर हुआ है जो निहायत सख्त है। गैर तो गैर अपने भी उसके नाम से कांपते हैं। उसके हाथ में हर वक्त कोड़ा रहता है जिसका खौफ तलवार से भी ज्यादा है। यह वही शख्स है जिसके बारे में मुलाहिम में लिखा है कि वो दराज कद, गंदुमी रंगत वाला और सियाह आंखों वाला होगा। उसकी हैबत से जिन सल्तनतों के शहंशाह कांप उठेंगे। वो फातेह आज़म की हैसियत से दूर दराज के ममालिक को फतह करेगा। सियासत का ऐसा माहिर होगा कि अपने दारुसल्तनत में बैठकर अपने लश्कर की कमांड करेगा। उसके एक इशारे पर उसके फर्मा बरदार मुजाहिद सरधड़ की बाजी लगा देंगे। यह लोग कैसरो किसरा के ऐंफानों को उखाड़ फेंकेंगे। वो मेरी सल्तनत का भी मालिक हो जाएगा। मुसलमानों की कामयाबी का राज यह है कि वो अपने दीन पर सख्ती से पाबंद हैं, अपने खुदा की इबादत में मशगूल रहते हैं, अपने रब और अपने नबी के हर हुक्म की तामील करते हैं, जुल्म सितम और गुनाहों से बाज रहते हैं, अदलो इंसाफ करते हैं, नेकियों की तरफ रागिब और बुराइयों से मुनहरिफ रहते हैं। इसीलिए अल्लाह उनकी फतह व मदद फरमाता है, उन्हें हर जगह कामयाबी व कामरानी मिलती है। जबकि हमारा हाल यह है कि हम जुल्मो सितम, नाइंसाफी, खल्के खुदा की हक तलफी, हराम कारी, अयाशी, मक्कारी, बेहुदगी, बेहयाई, गुनहगारी, फिस्को फुजूर और दीन मसीह की नाफरमानी में सर से पाँव तक गर्क हैं। इसीलिए हम खुदा की मदद और फतह से महरूम हैं। अगर हमने इन अमाल को तर्क न किया तो वो दिन दूर नहीं जब हम पर ऐसी कौम मुसलत कर दी जाएगी जिसके दिफा की हम में कुव्वत व इस्तिताअत नहीं। उस कौम का दीन तमाम अदयान पर गालिब आ जाएगा। अगर तुम अपनी हरकतों से बाज आकर ऐशो इशरत को नहीं छोड़ सकते तो तुम्हारे लिए मुनासिब यह है कि मुसलमानों का दीन अपना लो या उन्हें जिजिया देकर सुलह कर लो। हरकिल के आखिरी अल्फाज सुनकर सब लोग चौंक गए कि बादशाह को क्या हो गया है जो खुद कहता है कि मुसलमानों का दीन इख्तियार कर लो। लगता है बादशाह के दिल में मुसलमानों का खौफ बैठ गया है, लिहाजा तमाम हजरात टेंशन में आ गए। हरकिल ने जब देखा कि लोहा गर्म हो गया है तो उसने जोर लगाते हुए कहा, ए मेरी कौम के बागैरत लोगो, क्या तुमने यह गुमान कर लिया कि मैं सचमुच तुम्हें मुसलमानों का दीन इख्तियार करने का कहता हूँ? हरगिज नहीं, मैं तो यह देखना चाहता था कि तुम में गैरत नाम की भी कोई चीज है या नहीं। लेकिन तुमने गैरत के मुकाबले में मेरा सर बुलंद कर दिया है। अब मैं तुम्हारी मदद से अरबों को नेस्तो नाबूद करने में कोई कोताही नहीं करूंगा। हरकिल की इस धोखेबाजी से तमाम लोग उसके काबू में आ गए, उन्हें उस पर एतमाद हो गया। उन्होंने उसे एतमाद दिलाया कि वो खून के आखिरी कतरे तक उसका साथ दें। रूम के बादशाह हरकिल ने अगरचे जज्बाती तकरीर करके लोगों को अपना हम ख्याल बना लिया था, लेकिन अपनी सल्तनत के जफाल का खौफ उसके दिल में घर कर गया था। चलते फिरते, उठते बैठते हर वक्त उसे यूं महसूस होता जैसे अभी कोई मुझे कत्ल करने आ जाएगा। इस कैफियत से उसका जीना हराम हो गया। बिल आखिर उसने अमीरुल मोमिनीन हजरत सैयदुना उमर फारूक आज़म रदियल्लाहु तआला अन्हु को शहीद करने की नापाक साजिश तैयार की। उसने तलिया बिन मारान नामी एक नसरानी को कसीर मालो दौलत का लालच देकर सैयदुना फारूक आज़म रदियल्लाहु तआला अन्हु को शहीद करने के लिए मदीने मुनव्वरा भेजा। तलिया मदीने मुनव्वरा पहुंचकर मौका की तलाश में लग गया। एक दिन उसने सैयदुना फारूक आज़म रदियल्लाहु तआला अन्हु को यतीमों,
गरीबों के हाल अहवाल की खबरगिरी और उनके बागों और खेतों की निगरानी फरमाते देखा तो एक घने दरख्त पर चढ़कर उसके पत्तों में छुप गया। इत्तिफाकन सैयदुना फारूक आज़म रदियल्लाह तआला अन्हु भी चलते हुए उसी दरख्त के नीचे आए और पत्थर का तकिया लगाकर आराम फरमाने लगे। जैसे ही आपको नींद आई तो उस नसरानी ने नीचे उतरकर आपको शहीद करने का कष्ट किया। उसी वक्त एक जंगली दरिंदा आया और आपके इर्द गिर्द घूमने और निगहबानी करने लगा। गोया अल्लाह ने उस दरिंदे को आपका मुहाफिज व निगहबान बनाकर भेजा था। फिर उस दरिंदे ने सैयदुना फारूक आज़म रदियल्लाह तआला अन्हु के दोनों कदमों को चाटा और वहीं पे मौजूद रहा। थोड़ी देर बाद उस नसरानी ने हातिफे गबी से यह आवाज़ सुनी, ए उमर, तुमने अदलो इंसाफ किया तो बेखौफ हो गए। यह मंजर देखकर फोह नसरानी सहम गया और अपनी जगह बैठा रहा। नीचे उतरकर हमला करने की उसे हिम्मत न हुई। सैयदुना फारूक आज़म रदियल्लाह तआला अन्हु के बेदार होने के बाद फोह दरिंदा चला गया। उस दरिंदे के जाते ही फोह नसरानी दरख्त से नीचे उतरा और आपके हाथों को बोसा देकर अर्ज करने लगा, मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान, मैं खुद उस शख्स पर कुर्बान जिसकी हिफाजत व निगहबानी जंगल के दरिंदे करते हैं, जिसकी तारीफ व तौसीफ फरिश्ते और जिन्नात करते हैं। फिर उसने अपने मदीने मुनव्वरा आने का कस्द और हरकिल बादशाह की तमाम साजिशों को बयान किया, नीज अपनी गलती पर शर्मिंदगी का इजहार करते हुए आपसे माज़िरत चाही। सैयदुना फारूक आज़म रदियल्लाह तआला अन्हु ने उसे मुआफ कर दिया। फिर नसरानी सैयदुना फारूक आज़म रदियल्लाह तआला अन्हु के हाथ पर मुसलमान हो गया।